कोई भी जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने सब हम्म। बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह से समझाई है। हम्म। तो तीन तीन सूत्र में, तीन शब्दों में भगवान का सब शास्त्र का सार आ जाता है। तीन शब्द क्या है? अनेकांत, अहिंसा हाँ। और अपरिग्रह। हम्म। हम्म। तीन सिद्धांत भगवान ने बताए। हम्म। अनेकांत क्या है? संपूर्ण देखना, हाँ, सब अनेकांत दृष्टि, संपूर्ण देखना। सम्यक दृष्टि। और अहिंसा क्या है? अहिंसा संयमो तपो, तप करके अहिंसा पे तक जाना है। अहिंसा क्या है? अपना मूल स्वरूप है। अहिंसा सिर्फ मारना नहीं, जीव को उतना ही नहीं है, जीव से प्रेम भी करना है। जीव से मारना नहीं, वो अहिंसा मानी जाती है आमतौर पर, लेकिन अहिंसा उतनी ही नहीं है। अहिंसा जीव मात्र से मिट्टी में सवे भूयेसु, हम्म। सबका मंगल हो, सबसे मेरी दोस्ती हो, मैत्री हो, बिना राग द्वेष की। मैत्री दो तरह से होती है। एक हाँ। होती है कि अपने सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, वो मोह है। और एक मैत्री होती है कि दरेक जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा सिद्ध आत्मा जैसा है, मैं भी सिद्धात्मा हूँ। दरेक जीव भगवान है। आज की तारीख में भगवान सत्य नहीं है, बट भूलेला भगवान है, भूले हुए भगवान है। सही। भगवान तो है ही। आज हम भी हैं, भगवान तो भूले हुए भगवान है। तो हम याद करके जा रहे हैं कि भूलना छोड़ करके हम सही भगवान क्या है उस पर जाने का कोशिश कर रहे हाँ। हैं। भटके हुए भगवान तो सभी है, हाँ के ना? हाँ। हाँ, सही। इसलिए वो सब दोस्त है हमारे, सब भगवान ही है। आज जहाँ खड़े हैं, शायद वहां हो सकता है वो राग द्वेष वाले हो, बट वो एक दिन वो वितरागी बनने वाले हैं, क्योंकि मूल तो वितरागी है। वो मैत्री है, वो अहिंसा वो है कि उस रूप को अपन जब देखेंगे तो सब हमको हमारे समान लगेंगे। क्योंकि जो आज वो अथड़ावण भी हो रही है, मान लो द्वेष हो रहा है या राग हो रहा है, राग द्वेष हम्म। से परे हमको देखना है। द्वेष हो रहा है उसका कारण भी, वो भी उसका वितरागी स्वरूप भूल चुका है और मैं भी भूल चुकी हूँ। जब वो स्वरूप याद आएगा तो सारे मित्र हो जाएंगे, हाँ के ना? सही। तो अहिंसा का क्या मतलब हुआ? अहिंसा का मतलब वही नहीं कि जीव को नहीं मारना, वही अहिंसा नहीं है। पर हाँ। सब जीव से प्रेम करना, किसी के ऊपर अपना वो, आपने बोला क्यों नहीं प्रेम करना? थोपना। हम्म। प्रेम क्यों करना? क्योंकि वो भी मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मैं भी मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। हाँ। अच्छा। एक जैसे ही है ना सब। हम्म। फिर प्रश्न उठेगा कि मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं है, ये तो हमारे जीव खा गयो, ऐसा आएगा। तो वो आज भूलेला भगवान है, इसलिए भटकाए हुए भगवान है। आज ये दिन हाँ। उनको भी समझ आएगी, वो भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए बच्चा हाँ। भटका हुआ है। बच्चा कोई मस्ती कर रहा है तो बच्चे को घर से निकाल देते हैं क्या अपन? नहीं निकलता। तो समझाते हैं, फिर ऐसे ही है। तो अहिंसा का ये मूल रूप है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं भी हूँ, मात्र ज्ञाता सब है, सब वितरागी है। मूल रूप से वितरागी है, बट भटके रूप से आज वितरागी नहीं है। शायद आपको वितरागी नहीं है, ये क्या क्या धंधे करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, आप सुनो, बराबर है। वो भी सही है कि आज भूलेला है इसलिए ऐसा बोल रहा है। जब इसको समझ आ जाएगी तब नहीं बोलेगा। नहीं बोले। तो उसमें क्या करुणा आएगी ना, गुस्सा नहीं आएगा। और जो आदमी जितनी द्वेष रख रहा है वहां और करुणा आएगी, उसको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। वो समझ नहीं पा रहा है या समझ पा नहीं रहे, वॉट एवर, तो उसको भी तकलीफ तो है ही है, हाँ के ना? नहीं से तकलीफ तो है। सामने वाला अपने से द्वेष करके आराम में नहीं रह सकता है, और उससे द्वेष हम्म। करके हम आराम में नहीं रह सकते। आराम हाँ। में रखने का कारण ही एक ही है कि ये दृष्टि रहना कि भाई आज नहीं तो कल ये वितरागी स्वरूप मुझे भी पता चलेगा, मैं भी रहूंगी और वो भी रहेगा, तब वो अहिंसा हुई।
तो अहिंसा में मंगल मैत्री हम क्यों बोलते हैं? मैत्री किस लिए बोलते हैं? मित्ती में सव्वे भूयसु का मतलब क्या है? ये मतलब सब जीव सुखी हो। हाँ, सुखी हो और सब जीव वितरागी है मूल रूप से। सब जीव सुखी हो, सब जीव वितरागी है। सब हम जब भी एक वितरागी समान है, है, वो भी वितरागी। सब जीव एक समान है तो फिर मित्र हो गए ना। हाँ मित्र। एक सरीखा सब हो गए तो मित्र हो गए। मित्र की परिभाषा ही है कि एक सरीखा। मित्र जब हाँ होते हैं तो वैसा थोड़ा सोचता है मित्र कि ये करोड़पति और मैं करोड़पति, नहीं, मित्र एक होते हैं। मित्र एक। हाँ, करोड़पति नहीं होता है। वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, दोस्ती में ऐसे ही होता है। वो उसको ताली दे रहा है, वो उसको हंसी ठुठेरी कर रहा है, वो उसकी हंसी ठुठेरी कर रहा है, मित्र है ना। मित्र में नाराज नहीं होता है। नाराज की कोई जगह ही नहीं हम्म। है। मित्र गाली भी देगा, हंसी मजाक भी करेगा तो भी नाराज नहीं होगा। दूसरा कोई कर लो तो हाँ हाँ, वो दूसरा कोई के तो नाराज हो जाए, हाथ उठाओ, लाग जाए, लड़ाई हो जाए। दूसरा किसान कह सके। हाँ, मित्र कहीं भी कह इसलिए सके। हाँ, मित्र तो कहीं भी कह सके। वो गाली भी दे सकता है। वो भी उसको हाँ गाली देगा लेकिन दोनों नाराज नहीं होंगे। उनकी आत्मा अपनी जगह पे रहती है गाली के बावजूद। गाली के बाद भी वो हटते नहीं अपनी जगह से। यही तो विवेक है। उसको गाली गाली लगती ही नहीं है। इतना अगर समझ में आ जाए तो विवेक समझ में आ जाएगा। भगवान महावीर बोल रहे हैं तो वो बात समझ में आ गई कि भाई ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, आत्मा को वो हटा नहीं रहा वहां से। भले मित्र गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, तो न तो वो उसका बुरा माना, न उसका वो बुरा मान रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मेरा दोस्त है। इसलिए गाली नहीं लगती उसको। और वही कोई दूसरा आदमी गाली दे दे तो, चलता हुआ आदमी को गाली दे दे तो आदमी झगड़ा कर तो लेगा। तो वो कैसे दे दिया? हाँ? वो तो मित्र है ही नहीं, चलता हुआ कैसे दे दिया? तो ये अनेकांत अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ मारना नहीं, अहिंसा हिंसा नहीं करना या जीव को बचाना, वो तो सही है ही। बट उसके ऊपर है कि सभी मेरे एक जैसे हैं, वो अहिंसा है। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह हम्म में दो मतलब है। परिग्रह दो तरह के होते हैं। एक बाहर का, जो अपन सामान इकट्ठा करते हैं, धन पैसा व्यापार, ये परिग्रह है। और एक परिग्रह अंदर का, काम क्रोध मान माया ईर्ष्या, ये सब जो इकट्ठा करके रखते हैं, हम्म वो परिग्रह अंदर का है। अब बाहर का परिग्रह के लिए क्या बताया कि जो अपने को जितना चाहिए, जितना चाहिए मतलब जो शरीर को चाहिए उतना होना चाहिए। शरीर को हम्म। चाहिए और मन को चाहिए। मन को चाहिए वो फिर परिग्रह में जाएगा। और शरीर को चाहिए वो उतना तो चाहिए। वो अपरिग्रह क्या? हाँ, इतना तो वही चाहिए, तो वो ये अपरिग्रह हुआ। मजबूरन हमको रखना पड़ रहा है। मजबूरन, वो भी परिग्रह ही है। हम्म लेकिन मजबूरन हम्म शरीर को चुकाने के लिए अपने पास इतना रखना, हम्म उसको परिग्रह नहीं बोला जाएगा। व्यवहार में चाहिए ऐसा है। हम्म तो कितना चाहिए, तो उसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि साधु इतना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना हम्म रहूं साधु न भूखा जाए। हम्म। मैं भी खाऊं और मेरे घर पे द्वार पे के साधु है उसको मैं कुछ दान दूं, इतना मेरे को देने का। तो अपरिग्रह और अंदर का अपरिग्रह कैसे जाएगा? स्वरूप की साधना करने से। साधना करने से अंदर का क्रोध मान माया ईर्ष्या सब जाएगा। जितना इकट्ठा अंदर करेंगे उतना शरीर में बेचैनी होगी, खराब होगा, बीमारी होगी, बीपी हार्ट अटैक सब होगा। ये क्रोध मान माया यही परिग्रह ही है। हाँ, ये परिग्रह है। ये अभ्यंतर परिग्रह हम्म है और ये बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह है जो सामान पैसा धन इकट्ठा करते हैं, गाड़ी बंगला हम्म मकान, ये बाह्य परिग्रह है। अंदर का परिग्रह हम्म ये है, क्रोध मान माया लोभ इकट्ठा करके अंदर रखेंगे, राग द्वेष, हम्म, उतना वो परिग्रह होगा। हाँ। तो अपने को अपरिग्रह में रहना है ना। हम्म। परिग्रह अब छोटा करना ही मोटा नहीं है, परिग्रह हो तो सकता है। चाहिए उतना करना। जैसा भी शरीर है, शरीर के हम्म प्रति लगाव हो सकता है तो उतना लगाव होता है कि अपने इलाज हम्म कराते हैं। बट वहां भगवान ने दृष्टि बताई कि शरीर तुम्हारा नहीं है। इलाज भले कराओ, बट शरीर तुम्हारा नहीं है, एक दिन तो जाएगा ही। ये अंदर दृष्टि हम्म क्लियर होना चाहिए। फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि इसको ठीक करें, रहें, साधना करें, स्वाध्याय करें। ये मनुष्य योनि वापस कब मिलेगी, उसके लिए मैं ठीक करवा रहा हूँ। ये अगर दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है। या मजा मौज करना, दारू पीना, घूमना करना, उसके लिए शरीर को ठीक करवा रहा हूँ तो अलग है। हाँ वो थोड़ी उसके लिए नहीं कराना। हाँ, साधना करने के लिए ठीक कराओ।
आप अपन हैं जितने ये 3 सिद्धांत अपने आज मतलब ठीक रहे हैं और अपने धर्म ध्यान करते हुए आगे बढ़े हैं और अपने राग द्वेषता से बचे हैं। तो 3 सिद्धांत क्या बताए आज फिर ध्यान करते हैं। अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह बस ये मूल सिद्धांत है भगवान के। सिद्धांत, भगवान के मूल सिद्धांत। हाँ, इसके ऊपर पूरा जिनवाणी आ जाती है, उसके ऊपर पूरा कल्याणवाणी आ जाती है, जनवाणी आ जाती हाँ। है।